फ्रेंड्स, प्रीवियत। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, हम उसको अब एंड की तरफ ले जा रहे हैं। या 2-4 वीडियो और बचेंगी इसके बाद, और फिर उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल को VSA के साथ मिक्स करके हम चार्ट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाई और सेल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल ये पूरी वीडियो होगी वो VPOC यानी वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे होगी। इसकी मैंने एक और वीडियो बेसिकली बनाई है, उसमें मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम POC की एक साथ वीडियो बना दी थी, तो वो ज़्यादा लेंदी हो गया था। तो मैंने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की सेपरेट वीडियो एक बना दी है, और ये एक VPOC की वीडियो है, ये भी एक सेपरेट वीडियो है। बेसिकली इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगे, 6-7 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, तो मैं सारे एग्जाम्पल्स को आपको एक एक करके समझाऊंगा कि VPOC का यूज़ करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, तो इसमें VPOC क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि इस पर मल्टीपल आपको नोड्स दिखेंगे। जो भी हाई वॉल्यूम होते हैं उसको नोड्स कहते हैं, NODES, नोड्स। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल में एक ऐसा पॉइंट हमेशा आएगा जहाँ का नोड होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। मतलब इसकी सारी बॉडी से सबसे हाईएस्ट एक नोड होता है। इस नोड को कहते हैं हम, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब इस पूरे के पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो इस एरिया पे है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक दिन का चार्ट है और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हुए, ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड किसी पॉइंट पे हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, या फिर यहाँ मतलब कोई एक पॉइंट होता है। अब कन्फ्यूज ही क्यों करना, सीधा एक ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। देखो ये वाला हो गया, ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट पे कोई एक ट्रेडर या फिर मल्टीपल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो इसको यहाँ पे ना ऑटोमेटिक एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जो एक्सटेंड राइट, यानी कि जब तक इस पर कोई प्राइस एक्शन ना हो जाए तब तक वो रहती है। उसको कहते हैं हम POC यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। कैसे, इसको हम चार्ट पे देखते हैं सीधा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन भी होगा और उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मतलब हमें इस दिन पे ट्रेड करना है, तो इसके पीछे की POC से हमें मतलब है इस दिन तो POC बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि एक POC यानी कि ये 13 तारीख का ट्रेड है, तो यानी 9 तारीख की एक POC और 10 तारीख की एक POC। यहाँ पे दो POC एक साथ हो गई, ये जो दोनों दिख रही हैं आपकी, ये 2 POC एक साथ हो गई, इसको कहते हैं कंबाइंड POC। तो अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा POC हो, कभी 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, कभी 4 हो सकती है, ये मतलब नॉर्मल POC से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। कैसे, अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया कि एक POC ये, एक POC ये, तो हम ना इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे बॉक्स बना के कि 13 तारीख यानी कि जब मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ आज के दिन, अगर इस POC पे कुछ रिएक्शन होता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ध्यान से देखना, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाते के टाइम आपको एक क्लू मिलेगा यहाँ पे VSA का कि आपके यहाँ पे बायर्स गायब हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में स्मार्ट मनी की इंटरेस्ट बाई साइड में तो नहीं है, जो वॉल्यूम आपको बता रहा है। अगर आपने प्रॉपरली VSA रीड किया हो तो ये आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज़, जब प्राइस POC को अप्रोच कर रहा है तो हमें यहाँ पे टॉप रिवर्सल मिल गया, यानी कि VSA का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, सिग्नल ऑफ वीकनेस, वो है हमारा टॉप रिवर्सल। यानी कि हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। ये कन्फ्लुएंस हमारे पास 3 है। एक तो हमारे पास कंबाइंड POC की रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक नंबर। दूसरी हमारी VSA की टॉप रिवर्सल है, और तीसरी हमें यहाँ इस वॉल्यूम से, एक सेकंड, इस वॉल्यूम से पता चल रहा है कि मार्केट को अप साइड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि बायर्स हर अटेम्प्ट के साथ डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये टॉप रिवर्सल के नीचे हम इजीली एक सेल ले सकते हैं और ये हमारा अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। ये नेस्ले इंडिया का ट्रेड था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करो, उसका सोल्यूशन होगा। एक और यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू, ये LT का चार्ट है। ठीक है, तो अगर हम 14 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये 14 तारीख को हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हमारे दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि यहाँ पे हमारे पास एक कंबाइंड POC है। ठीक है, अगर प्राइस इसके पास जाता है, यानी कि इसको अप्रोच करता है अगर नीचे से, और यहाँ कहीं वीकनेस हमें मिलती है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर है और यहाँ होल्ड कर रहा है तो 2 चीज़ें, शॉर्ट तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक इस POC के नीचे ना आ जाए प्राइस, हम शॉर्ट नहीं जा रहे हैं।
दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हमें सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है तो हम ये बाई करने को देखेंगे। इसको आप ना ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉर्डर लाइन है कि VPOC है। अब प्राइस दो तरीके से अप्रोच करेगा, या तो नीचे से इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे अप्रोच करेगा, या तो ऊपर की तरफ से आएगा और इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है। इन दोनों केस में VPOC को ट्रेड कैसे करते हैं कि अगर नीचे से अप्रोच करे तो जब तक इसको क्रॉस ना कर जाए हम बाई नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बाई करने के तब जब ऊपर आके यहाँ पे वैल्यू बनाने लगे, मतलब प्राइस टाइम स्पेंड करने लगे। अगर ये नीचे है और नीचे के यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और हमें वीकनेस मिल रहा है तो हम वेल एंड गुड हम शॉर्ट जाएंगे, नेक्स्ट सेल ट्रेड लेंगे। अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं, मान लेते हैं कि ये VPOC है, ठीक है, और प्राइस ऊपर से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर होल्ड किया तो दो चीज़ें होंगी, पहली बात हम सेल नहीं जाएंगे जब तक प्राइस इसके नीचे ना आ जाए VPOC के। दूसरी चीज़, अगर यहाँ होल्ड कर रहा है और हमें VSA पर SOS यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है तो हम ये बाई अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है VPOC का जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करती है। यहाँ क्या हुआ, 2 दिन की VPOC थी, यहाँ पे नो डिमांड, यहाँ पे एक अप बार आई और इसको तुरंत से रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा सीन ये है कि ये रिजेक्ट हुआ है एक अप थ्रस्ट से। आप यहाँ पे देख लेना, अप थ्रस्ट बोल दो या हिडन अप थ्रस्ट बोल दो या इन दोनों को कंबाइन करके आप टॉप रिवर्सल बोल दो। तो हमारे पास 2 कंबाइंड VPOC हो गई, एक नो डिमांड हो गया, टॉप रिवर्सल हो गई और ये एक्सेप्टेंस बार, मतलब कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब मार्केट को नीचे जाना है, तो हम यहाँ टॉप रिवर्सल के नीचे एक ईजी सेल ट्रेड ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप बताना। ये मल्टीपल एग्जांपल्स है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट प्लीज़ अगर आप पेशेंस रखो, ठीक से देखो, आपको VPOC पूरी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। देखो ये कहीं 10-12 दिन पहले की VPOC है, चार्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, ये बहुत पुरानी VPOC है। तो इस चार्ट से आपको ये समझ में आएगा कि पुरानी VPOC भी बहुत इफेक्टिवली काम करती है। वो कैसे कि मार्केट यहाँ 20 तारीख को स्टार्ट होता है और मार्केट कल के VPOC पे रुका हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ इस पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, हमारे पास एक सपोर्ट है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक सेलिंग क्लाइमेक्स, एक नो सप्लाई, एक अच्छी सी स्प्रिंग बार और यहाँ पे इसके ऊपर बाइंग। अगर VSA आप जेन्युइनली पढ़े होगे तो आपको यहाँ पे बाई दिख जाएगी, नहीं भी दिखे तो प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगी। आप इजीली इसके ऊपर बाई ले सकते थे। और फिर आपका बात आता है टारगेट का, टारगेट कहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हवा में कहीं तो टारगेट लोगे नहीं, या तो आप 1:2 लोगे या तो कोई एक मैकेनिकल लेवल चाहिए आपको टारगेट के लिए, तो वो लेवल हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ से प्राइस उठा और यहाँ गया, सीधा VPOC टच किया और देखो यहाँ से रिवर्स कर गया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि VPOC बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है। तो जो लोग टारगेट इधर कहीं देख रहे होंगे वो इस VPOC को देख के निकल जाएंगे कि हाँ चलो भाई हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ इसमें ना टारगेट बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। ये रही एक VPOC, ये रही एक VPOC, ये रही एक VPOC, मतलब टोटल हमारे पास 3 VPOC है, ठीक है। हम इसको कंबाइन एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारी VPOC हो गई, समझ गए। ये हमारे पास कंबाइंड POC हो गई 3 दिन की, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब हमने ट्रेड किया, कुछ हमें दिखा कुछ नहीं दिखा, हमने अगर कहीं यहाँ पे सेल किया हुआ है, और अब इस सेल के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, वो जब हम अभी इसके बाद कंबाइंड वैल्यू एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद ये P प्रोफाइल आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो P प्रोफाइल होती है वो टॉप पे ये बहुत ज़्यादा वीक प्रोफाइल होती है, नेक्स्ट डे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होती है मार्केट की गिरने की, ठीक है। तो हमारी एक P प्रोफाइल है, अभी छोड़ देते हैं इसको, हम समझते हैं कि ये एक वीक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के साथ आप यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम, बायर का इस ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं ऊपर जाने में। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है बायर वॉल्यूम खींच रहा अपना, मतलब पीछे की तरफ खींच रहा है, बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। दूसरी चीज़, अभी VSA की बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सेल ट्रेड है, ठीक है। यहाँ इस बार के नीचे आप सेल ले सकते हो। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हमने VSA नहीं पढ़ा, हम कोई और SMC वगैरह कुछ भी देख रहे हैं और हमने इस ट्रेड में सेल ट्रेड ली, ठीक है, या फिर हमें सेल ट्रेड नहीं मिली, जो भी हो कोई भी सिचुएशन ले लो। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक बंदा है जिसने सेल ट्रेड लिया, जिसको समझ में आ रहा है मार्केट, ठीक है, तो वो यहाँ सेल तो ले लेगा बट रुकेगा कहाँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी जगह है। यहाँ एग्जिट करे, यहाँ एग्जिट करे, यहाँ एग्जिट करे, कहाँ एग्जिट करे। और दूसरी चीज़, मार्केट जब इतना नीचे आता है ना और उसके बाद ये जो बार आती है रिवर्सल बार, यहाँ पे ना हाथ पाँव कांपने लगते हैं कि यार मार्केट रिवर्स ना कर जाए, रिवर्स ना कर जाए, मेरा प्रॉफिट छूट जाए।
तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन होता है एक VPOC। यहाँ से अगर आपने सेल ट्रेड जनरेट किया, शांति से सीट बेल्ट लगाओ, बैठ जाओ, ये मार्केट इसको टच करेगा और 3 बार यानी कि 45 मिनट में मार्केट ने इसको टच कर दिया LT ने, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग 1:3 के ऊपर की एक आपकी सेल ट्रेड जनरेट हो गई। तो ये ऑल थैंक्स टू VPOC, क्योंकि अगर ये VPOC यहाँ नहीं होती तो हमें टारगेट नहीं मिल पाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एग्जिट करना कहाँ है। ठीक है, अब ये देखो कि आपको इस एग्जांपल में ना 2 VPOC के मैग्नेट्स का गेम समझ में आएगा। एक VPOC ये रही, एक VPOC ये रही, हम ट्रेड कर रहे हैं 5 तारीख को। ठीक है, टॉप पे VPOC बनी है, हाई वॉल्यूम नोट ऊपर है। ठीक है, यहाँ प्राइस होल्ड कर रहा है, मतलब कि बहुत हाई चांस है प्राइस के नीचे गिरने का। हमने मार्केट स्टार्ट हो गया, मार्केट में हमें नो डिमांड मिली, नो डिमांड के बाद हमें HUT मिली, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पे एक नो डिमांड और मिल गई। ले दे के हमारा SOW, 2-3 SOW मिल गए, हम इसके नीचे इजीली सेल कर सकते हैं, इजीली, कोई डाउट नहीं होगा हमें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप सीधा इस HUT के नीचे ही शॉर्ट मार दोगे, इस पर स्टॉप लॉस लगा दोगे। ठीक है, तो अब मैग्नेट की तरह काम कैसे किया? पहली बात तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा रेजिस्टेंस के नीचे हमें ट्रेड मिला, सेल ट्रेड का, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि चलने की। ठीक है, तो हमें चाहिए कि टारगेट कहाँ मिलेगा। ये रही हमारी ओल्ड POC, यानी कि 1, 2, 3 दिन पहले की POC आई, और ये देखो मार्केट ने टारगेट कहाँ दिया। आज मार्केट 3:15 तक ख़त्म होते होते मार्केट ने टारगेट दे ही दिया VPOC का। तो ये VPOC के कुछ एग्जांपल्स थे जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। आप यहाँ से ही देख लो ना कि 4 दिन पहले VPOC और मार्केट देखो कहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो मतलब इस VPOC का है कुछ एडवांटेज, है कुछ महत्व, तभी तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, वरना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद तो पिछले के 4 दिन का तो चार्ट भी लोग भूल जाते हैं कि कुछ हुआ भी था। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट VPOC था। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कंबाइंड VPOC का। ये आपको बताएगा कि मार्केट ना कहीं हवा में रिवर्सल नहीं लेता है। मार्केट अगर रिवर्सल ले रहा है मतलब वहाँ कुछ ना कुछ है, तभी मार्केट वहाँ रिवर्सल ले रहा है। मार्केट की चीज़ों के पीछे लॉजिक होती है। ये जो मार्केट ऊपर से गिरा, ये यहीं से क्यों रिवर्स किया, उसके पीछे कारण थी 3 डे की कंबाइंड POC। तो आई होप आपको POC की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हो, मतलब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो VPOC को ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट में हम कंबाइंड वैल्यू एरिया पढ़ेंगे, और उसके बाद 2-3 वीडियो के बाद ये VPOC वॉल्यूम प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसको VSA में लगा कर देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करके कि एक्चुअली में ट्रेड जनरेट कैसे होती है, मार्केट ट्रेड जनरेट करता है कैसे, हम ट्रेड ले कैसे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक वीडियो देखना मतलब सही में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।